कहाँ तक सवाल हो गया था बाबू? क्या बोल रहे हो? 13 तक। हाँ 13 तक हो गया था ना। BCDEF सब बन गया है। हाँ ठीक है। 14 नंबर देखिए तो कुछ नहीं है इसमें तो। 14 नंबर में आप लोग ऑलरेडी बता चुका था, याद करो। कोई पॉइंट है x1, y1, z1 और एक कोई प्लेन है और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, सही है ना। तो d बराबर क्या होता है, यदि इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो बोलो d इक्वल टू क्या, ये क्या हुआ, बोलो d इक्वल टू कितना, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही होता है। क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में, सॉरी इस प्लेन में रख देंगे, x के जगह पे, y के जगह पे, z के जगह पे, अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, ठीक है ना। ओके चलिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द फ्लोइंग केसेस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग गिवन पॉइंट फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। ठीक है, a आपका है, आपका पॉइंट क्या दिया हुआ है, x1, y1, z1 इज इक्वल टू क्या है, 0 0 0 और इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन भी दे रखा है ना? क्या हो, पंखा ऑफ कर दें। अच्छा ये लाइट भी ऑफ करना था। हाँ सही है, क्या हुआ, एक तो ऐसे ही काला है और दिखेंगे नहीं उसमें। अब चलो देखो देखो इधर प्लेन का इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 12z बराबर कितना है, 3। तो इसको इधर लाएंगे तो -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताओ d इक्वल टू क्या लिखें, d इक्वल टू इस पॉइंट को इस प्लेन में डालें ना, तो 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 3 अपॉन में स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है, -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो बोलो ये तो टोटल कहानी यहाँ तक 0 हो गया, -3 का मॉड अपॉन में बोलो कितना, 9 प्लस 16 प्लस कितना 144, बोलो तो कितना आ गया, ये 3 बटा में स्क्वायर रूट 169 यानी 3 बटा में कितना 13 यूनिट डिस्टेंस है ना। अच्छा b यदि बनाना होगा तो बताइए क्या करेंगे, b भी ऐसा ही बनेगा, x1, y1, z1 इज इक्वल टू कितना है 3, -2, 1। तो बोलो d बराबर कितना, मॉड इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना है ये भी लिख लो, 2x नीचे लिख देते हैं, पता नहीं उधर दिखेगा कि नहीं, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर d इक्वल टू बोलो क्या लिखें, इस पॉइंट को इस लाइन प्लेन में डालें तो 2 इंटू 3 माइनस कितना 2 ना, -2 प्लस 2 इंटू जेड का वैल्यू 1 प्लस 3 ये इंटू है अपॉन में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 का स्क्वायर। तो बोलो d इज इक्वल टू कितना, 3 2 ना 6 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3 अपॉन में बोलो कितना 2 2 4 4 9 3 आ जाएगा। ठीक है, अरे 2 2 4 4 4 8 और 1 9 3। ठीक है, बोलो ये कितना आ गया 6 4 10 3 13 13 बटा में 3 यूनिट 3 इकाई। क्लियर है इतनी बातें। चलिए आगे बात करें, आज मेरा एकदम तबीयत सही नहीं है, ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं। चलिए
नहीं अब आए हो तो पढ़ाई देते आ जाएंगे आज ही। अच्छा जी, नहीं आ जाएंगे आज, इंजेक्शन लेना होगा लग रहा है टाइफाइड। हाँ नहीं आएगा ना, यहाँ नज़दीक में रहेगा ना, वॉइस कैंसिलेशन मतलब सराउंडिंग। चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आते हैं। हाँ चैप्टर 11 है मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है ना। पहला देखो क्या सवाल बोल रहा है, पढ़िए सवाल एक बार। सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाई द पॉइंट दिस एंड दिस। सही है, तो मैं लिखूंगा लाइन ज्वाइनिंग, लाइन डायरेक्शन रेशियो। बताओ देखो सुनो, दो पॉइंट है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, दूसरा कोई लाइन है उस पर भी दो पॉइंट है। सही है ना, एक लाइन ये है जिस पे दो पॉइंट है, दूसरा कोई लाइन ये है इस पे दो पॉइंट है। बोला कि प्रूफ करिए कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे बताइए। तो इसका डी निकाल लेंगे और इसका भी डी निकाल लेंगे। यदि डी का प्रोडक्ट का सम यदि 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। बोल सकता हूँ क्या है, तो मिसलेनियस को कोई खास टफ नहीं है। सही है ना, इसलिए डायरेक्शन रेशियो पहले लिखूंगा, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट कौन कौन सा 0 0 0 एंड 2, 1, 1 इज A1 B1 C1। और बोलो A1 B1 C1 बराबर क्या लिख दे बताइए, इसका डायरेक्शन रेशियो। तो बोलो 2 में से 0 घटा कितना, 2, 1, 1, ये हो गया A1 B1 C1। उसी तरह से डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग कौन कौन सा पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, हाँ 3, 5, -1 एंड 4, 3, -1 इज A2 B2 C2। क्लियर है। और बताओ इसकी वैल्यू क्या लिख दें, बोलो 4 में से 3 घटा 1, 3 में से 5 घटा -2, और बोलो 0 आ जाएगा, -1 में से -1 को घटा लिए। अब चलो देयरफॉर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर बोलो क्या लिखें, 2 × 1 2 -2 प्लस 0 अर्थात कितना आ गया 0, विच इम्प्लाई वॉट, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। प्रूफ क्लियर है ना। चलिए सेकंड नंबर देखा जाए। सेकंड नंबर सवाल पढ़िए और सोचिए। क्या बोल रहा है, दो लाइंस हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, दो लाइंस, एक लाइन ये और एक लाइन ये। क्लियर है। इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया है L1, M1, N1। इसका DR कितना दिया है L2, M2, N2। ठीक है ना, दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो बोल रहा है क्या पूछ रहा है, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ दिस लाइन। अच्छा वैसा ये एक लाइन है ये एक लाइन है। अच्छा बोलो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, L1I प्लस M1J प्लस N1K कैप, इसको L2I प्लस M2J प्लस N2K कैप। तो ये दोनों यदि वेक्टर है, अरे लाइन भी तो वेक्टर हो सकता है ना। अच्छा तो इसके परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर एक ऐसा लाइन बताएं जिसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। दोनों के परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी एक लाइन ये और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सही है ना। तो बोलो देयरफॉर लेट, बोलो ए वेक्टर इसको मान लें किसको, L1I कैप प्लस M1J कैप प्लस N1K कैप। बोलो बी वेक्टर इक्वल टू क्या मान लें,
L2i प्लस M2j प्लस N2k कैप। तो बोलो ए क्रॉस बी ही क्या हो जाएगा आपका, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। यानी बताइए i j k, यहाँ पर L1 M1 N1 L2 M2 N2, हाँ या ना। अब बोलो i हटाए यहाँ से, i को बोलो प्लस माइनस प्लस, बोलो ये और ये हटा, तो बोलो क्या लिखूं, M1 N2 माइनस M2 N1, अच्छा माइनस ना, माइनस जे, सोचो जरा ये और ये ख़त्म, तो बोलो L1 N2 माइनस L2 N1, क्लियर है, प्लस के कैप, बोलो कितना, ये ख़त्म, तो बोलो L1 M2 माइनस L2 M1 होगा क्या। अच्छा ये क्या है भाई, A क्रॉस B, अच्छा A क्रॉस B क्या होगा, A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो बोलो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या निकल जाएगा, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन इज, बोलो क्या लिखें, बोलो डायरेक्शन कोसाइन ये लिख दें, बोलो क्या, M1 N2 माइनस M2 N1 कॉमा, बोलो नहीं ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, अरे क्योंकि आई अब प्लस के साथ चाहिए ना, तो इसको अंदर भेजना पड़ेगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, L2 N1 माइनस L1 N2, अब फिर कॉमा, बोलो कितना, L1 M2 माइनस L2 M1, देखो यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है, M1 N2 माइनस M2 N1, N1 देखो N1 L2, हाँ ठीक है प्रूव्ड हो गया, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। थर्ड नंबर, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो दिस। कल मेरी बाबू तबीयत ठीक रहेगी तभी क्लास लग पाएगा, ठीक है, लग रहा है मेरा एकदम कंडीशन सही नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती पढ़ा रहा है। कल तो ऐसा हुआ था, कल तक 10:30-11 बजे जगे हुए हैं दिन में, इतना फीवर तेज, ज़बरदस्ती आ गया पढ़ाने के लिए। चलो 3 नंबर देखते हैं, बोलिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियो आर ए बी सी बी माइनस सी सी माइनस ए, कैसे करेंगे बताइए। हाँ बोलो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है ना, A1 B1 C1 दिया है, A2 B2 C2 दिया है, तो बोलो A1 दिया है, B1 दिया है और C1 दिया है, कितना कितना है, A B C, अच्छा A2 B2 और क्या दिया है C2, बताइए कितना दिया है, हाँ B माइनस सी कोमा C माइनस A कोमा A माइनस B, ठीक है। बोलिए क्या निकालना है इसके बीच का, हाँ तो बोलो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू बताइए तो, हाँ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में बोलो कितना, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, होता है क्या, तो बोलो cos थीटा इज इक्वल टू, रेडी, तो बोलो A1 A2 यानी A इंटू इतना ना, अरे बोलो तो AB माइनस AC डायरेक्ट लिख दें, अरे इसका इससे मल्टीप्लाई, अब बोलो प्लस B इंटू इतना तो BC माइनस AB लिख दूँ, अरे हो जाएगा ना AB, अच्छा बोलो प्लस का AC माइनस BC, अरे है ना, देख सब एक दूसरे से कटेगा, ये तो बोलो नीचे में कुछ भी रहे A1 स्क्वायर, नीचे में कुछ भी रहे, आंसर कितना 0, तो बोलो cos थीटा इक्वल टू 0, तो बोलो थीटा इक्वल टू π/2, यानी बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यानी दोनों लाइन्स क्या है लंबवत है, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर,
इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों लाइंस क्या हो गए परपेंडिकुलर, बात खत्म। चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ 4 नंबर देखिए, बढ़िया अच्छा सवाल है 4 नंबर। थोड़ा मिसलेनियस अपने से भी थोड़ा ट्राई करिए आप लोग। 4 नंबर पढ़िए क्या बोल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू। हाँ तो क्या चीज पूछ रहा है, लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है। किसका इक्वेशन चाहिए, लाइन का इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन बराबर का होई। अच्छा क्या क्या दिया है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा ये सही है ना, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अच्छा वो जो लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस का, इसका मतलब उस लाइन का डीआर बताइए कितना, 1 0 0। अरे एक लाइन है जो पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये होगा। अरे बोलो, तो जितना इसका डीआर उतना ही इसका डीआर। अच्छा लेकिन वो लाइन कहाँ से पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये खुद एक्स एक्सिस है। अरे बोलो हाँ या ना, 0 0 0। इसी लाइन का इक्वेशन बताना है, यानी एक्स एक्सिस का इक्वेशन बताना है क्या होगा। ठीक है, किसका इक्वेशन बताना है, एक्स एक्सिस। बोलो अच्छा बोलो, लाइन का इक्वेशन खींचने के लिए किन 2 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है, पॉइंट और डायरेक्शन। तो बोलो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c। बोलो क्लियर है। तो बताइए डायरेक्शन रेशियो अर्थात ए बी सी मिल गया आपको, ए बी सी बराबर बोलो कितना, 1 0 0, x1 y1 z1, वो भी बोलो कितना, 0 0 0। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो क्या लिखें, x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन कितना 0, z माइनस 0 अपॉन 0। तो बोलो इसको क्या लिखें, x बाई 1, y बाई और z बाई 0। आंसर यह है लाइन का इक्वेशन। क्या हुआ, छिपकली है, नहीं बंद मत कीजिए और जल्दी ही। क्या करना है, अरे छिपकली से डर रही है। कहाँ है छिपकली, बड़ी ना खड़ा होता बंद मत है। कीजिए, अच्छा इसीलिए डर रही हो, देख चल गई, भाग गई। गर्मी लग रहा है, बंद। ये अजीब ही सब का नौटंकी होता है। छिपकली से डरेगी, कुत्तन से डरेगी, फालतू का नौटंकी है, कुछ करेगा तो चिल्लाएगी देखकर, ये सब चिल्लाएगी, इतना चिल्ला देगी छिपकली भाग जाएगा। हो गया, चलो चल आगे देखो। ए बकौल देखो इधर, सुनो ध्यान से। 5 नंबर, 5 है ना, हाँ। फाइंड बोल रहा हूँ, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी देन फाइंड द एंगल बिटवीन। अच्छा हो जाएगा ये, देखो हिंट दे रहा हूँ। एक पॉइंट है ए और दूसरा को क्या है पॉइंट बी। बोलो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 1 2 3, 1 2 3, और बोलो इसका 4 5 7। तो बोलो फटाफट ए बी फैक्टर निकालने हैं। अरे दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ए बी फैक्टर बोलो 4 में से 1 घटा 3 आई कैप प्लस बोलो 3 जे कैप, 7 में से 3 घटा 4 के कैप। अब बोलो वैसे ही क्या है, सी डी है ना, तो बोलो सी डी निकाल लें। बोलो सी डी कितना आ जाएगा, डी में से किसको घटा लेंगे, सी को। अरे सी डी यही है ना, सी और डी। बोलो सी कितना है, -4 3 -6, और डी क्या है आपका 2 9 2, और इन दोनों के बीच का क्या बताना है, एंगल बताना है। ठीक है ना, ये पैरेलल नहीं है, मैंने ऐसे रफली खींचा है। तो बोलो सी डी कैसे निकलेगा, 6 आई, अरे इसमें से ये घटा 9 में ले 3 घटा 6 जे, फिर बोलो प्लस 8 के कैप। बोलो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, क्या लगा दें, डॉट प्रोडक्ट।
तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट लगा देना, तो बोलो क्या होगा, ए कॉस थीटा इक्वल टू, बोलो क्या लिखे डायरेक्ट, 18 प्लस अरे नहीं ऐसे लिख लो, ए बी डॉट कितना सी डी अपॉन में बताओ मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ सी डी, यही होता है ना। तो बोलो कॉस ए बी डॉट सी डी, बोलो 36 18 36 18 8 चौका 32, बोलो इसका 9 प्लस 9 प्लस 16, ये बोलो 36 प्लस 36 प्लस 64, जल्दी बता सकते हो कितना आएगा, बोलो ऊपर ऊपर वाला कितना है जोड़ के, 8 2 10 8 18 की 8 1 3 1 4 1 5 1 6 68, बोलो ये 16 9 25 25 9 34 ना, तो स्क्वायर रूट 34, ये बोलो कितना 136, किसी का स्क्वायर रूट कुछ तो होता नहीं है, तो बोलो थीटा इक्वल टू हाँ कॉस इनवर्स 68 अपॉन में, यदि मन हो तो दोनों को अंदर अंदर मल्टीप्लाई करा देना, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 34 इंटू 136, ये अलग अलग आंसर है, ठीक है। अब चलिए अगला क्या है, 6 नंबर, भाई फैन ऑन करने के बोल रही है। नहा के नहीं है इसलिए उसको गर्मी लग रहा है, ये नहा के आने पे ठंडा नहीं लगता है, क्या लगता है, उल्टा बोल दिया मैं, सच में हम नहा के नहीं आए, खुद फीवर इतना हुआ है कर रहा हूँ, y माइनस 2 अपॉन 2k z माइनस 3 अपॉन 2, ए देखो इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, बोलो ये तो सवाल आसान है, ऐसा हो भी चुका है, नहीं हाँ क्या बोल रही हो, अच्छा ये नहीं वो x माइनस 1 अपॉन 3k y माइनस 1 अपॉन 1 z माइनस 6 अपॉन माइनस 5, ठीक है। बोलो किसकी वैल्यू निकालना है, k की, ये दोनों क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर, बोलो यहाँ से a1 b1 c1 कितना आ जाएगा, यहाँ से a1 b1 c1, बोलो क्या आ जाएगा -3 2k और कितना 2, देख लो उस फॉर्मेट पे है ना, x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c, ऐसा सवाल था, इसे कहीं टफ सवाल था नहीं, ये तो बहुत आसान है फिर भी। अब चलो a2 b2 और क्या c2, बोलिए क्या लिख दूँ 3k1 माइनस 5, तो बोलो क्या प्रूफ कर, क्या गिवन है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर होगा 0, तो बोलो माइनस 9k, ये बोलो प्लस 2k माइनस 10 इक्वल टू कितना 0, ये माइनस 7k इक्वल टू कितना 10, तो बोलो k बराबर -10/7, यही आंसर होगा, सही है। चलिए 7 नंबर आते हैं, अच्छा रुक जाओ एक दो और करें, किसका किसका क्या, अच्छा जाओ ना आखिर लेक्चर से देखेगा ही ना, देख हाँ हाँ HD में देखा करो, ठीक है ना, 1080 पे 1080 पे नहीं दिखाता होगा, 720 पे 720, हाँ चलिए फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, अच्छा वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन किसे किसे पास कर रहा है 1 2 3, अच्छा वेक्टर इक्वेशन निकालना है ना, लाइन का क्या वेक्टर इक्वेशन, तो बोलो लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, अच्छा ये क्या है एक पॉइंट है, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, और ये भी क्या है पैरेलल वेक्टर, हाँ लाइन का ही तो निकालना है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, अच्छा 1 2 3, तो बोलो ए वेक्टर इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा, हाँ आई कैप 2 3 है ना, तो 2j प्लस 3k कैप, ए तो मिल गया, अभी किसकी जरूरत है बी की, अच्छा ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है, कोई प्लेन है ना, प्लेन कौन सा है r डॉट आई प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल टू 0, अब जरा सोचो, ये देखिए ये एक प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या लाइन,
प्लेन के परपेंडिकुलर ही ना, प्लेन पासिंग थ्रू था, हाँ परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक ये प्लेन हो गया, प्लेन का इक्वेशन दे रखा है और इस पे क्या है, एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है। तो अब जरा सोचो, तो मुझे किसका इक्वेशन निकालना है, लाइन का। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक पॉइंट जो ऑलरेडी है और इसी के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, अरे इस लाइन के, प्लेन का डीआर होगा वही। हाँ जो प्लेन का डीआर होगा वही क्या हो जाएगा, इसका डीआर, क्योंकि इसका डीआर ऊपर, प्लेन के परपेंडिकुलर डीआर, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो पॉइंट तो मिल ही गया और इसके पैरेलल डीआर मिल गया। तो बोलो, तो डीआर के जगह पे बोलो बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख दें, ये क्वेश्चन करवाए हैं और ऐसा क्वेश्चन करवाए। कल कराया था। बोलो बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस कितना, प्लस 2j कैप, क्योंकि आपका प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, आर डॉट आई प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल टू 0। जब से इसको इमेजिन नहीं करोगे तब से नहीं होगा। फिर से समझिए, ये आपका प्लेन है, ये है प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन, उसका इक्वेशन चाहिए, इसका इक्वेशन चाहिए परपेंडिकुलर, इस पे एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है। तो बोलो पॉइंट तो है ही ए बी, ए वाला, और क्या चाहिए, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल एक डीआर चाहिए था। तो बोलो ये तो इसके परपेंडिकुलर डीआर होगा प्लेन के, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर डीआर हो जाएगा वो लाइन के क्या होगा, पैरेलल, तो वही है। तो बी इक्वल टू आई माइनस 5k कैप। तो बोलो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो क्या लिखें, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर यानी ये ना, तो आई प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस बोलो कितना, लैम्डा बी वेक्टर, यार कौन सा हो जाएगा, ये ना, आई प्लस 2j माइनस 5k कैप, यही क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू a, b, c एंड पैरेलल टू द प्लेन। हाँ हटा इसको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू a, b, c, यदि कोई पॉइंट x1 y1 z1 से पास कर रहा हो, x1 y1 z1 से पास कर रहा हो, कोई प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये कोई प्लेन है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 z1, और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो, a b c। तो बोलो प्लेन का इक्वेशन, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर कितना, 0। यानी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए किन दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है, एक पॉइंट और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो। नहीं ओके, एक प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए किन दो चीज़ों का होना जरूरी है, एक पॉइंट प्लेन पर और दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो, यही होता है ना प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। अब सवाल पढ़िए क्या दे रखा है, आपको पॉइंट दे दिया गया है, इसका मतलब x1 y1 z1 बराबर क्या दिया है, देखिए तो a b c। अब आपको नॉर्मल वेक्टर नहीं देगा, अब देखिए आपको घुमा फिरा के दिया है। पढ़िए, सवाल पढ़िए और सोचिए। अभी 7 नंबर पढ़िए, फाइंड द वेक्टर, 7 है क्या 8 है, 8 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। ये जो आप प्लेन निकाल रहे हो, जैसे ये मान लो दूसरा प्लेन है, एक प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है, लिख देता हूँ प्लेन का इक्वेशन 8 नंबर में, आर डॉट, हाँ आर डॉट आई प्लस जे प्लस के बराबर कितना है बाबू, 2। अच्छा, इस प्लेन का इक्वेशन देख के क्या फील आ रहा है कि इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर है जिसका डीआर कितना है, 1 1 1। आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी होता है ना, आर, हाँ क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल, ऐसा कंसेप्ट दे दिया था, दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इसका डीआर नीचे, इसका डीआर ऊपर, तो ये दोनों में आपस क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अरे बोलो नहीं, ओके। अच्छा, ये परपेंडिकुलर होता तो दोनों का डीआर का प्रोडक्ट कितना, 0, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू कितना, 0। अब चलिए, तो बताइए आपका क्या है, ए बी सी बताओ, निकल जाएगा, ए बी सी डीआर बोलो कितना आ गया, और 1 1 1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन
इज, बोलो क्या लिखें, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन बराबर क्या होता है बाबू, 0। तो बोलिए तो जरा, एक जगह पे कितना रख दें, 1 इंटू एक्स माइनस ए, 1 इंटू वाई माइनस ए प्लस 1 इंटू जेड माइनस ए बराबर कितना, 0। ए बी सी, तो बोलो x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी बराबर 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, a प्लस बी प्लस सी। आंसर, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। 9 नंबर, अरे 9 नंबर शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ये मैं नहीं कराऊंगा, हो जाएगा। ये हो जाए ना। अब चलिए, हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस क्रॉसेज द एक्स वाई प्लेन। अच्छा, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? ये वाई जेड प्लेन लिखा हुआ है। चलिए जरा बताइए तो, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन, हाँ, जेड बराबर 0। अच्छा, वाई जेड का एक्स बराबर 0, एक्स जेड का y बराबर 0, याद है ना? ये बताए थे कभी आप लोगों को, ठीक है। चलो पढ़िए क्या बोल रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉस दिस वन। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक लाइन है जो क्या कर रहा है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। चलो, ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन, यानी वाई जेड प्लेन, अर्थात इसका इक्वेशन बोलिए, x बराबर 0, इसका क्या है ये इक्वेशन। एक लाइन है जो इसको क्रॉस कर रहा है, तो बोल रहा है कि बताइए ये किस पॉइंट पे इसको कट करेगा। अच्छा, वो जो 2 पॉइंट है वो क्या है? लाइन पे पॉइंट है, लाइन पे कोई 2 पॉइंट है, 2 कोई पॉइंट है, बोलो लाइन पे पॉइंट है ना। हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन थ्रू दिस। अरे 5 1 6 और दूसरा क्या है 3 4 1। अब बोल रहा है ना, हाँ, लाइन का क्या निकालेंगे, इक्वेशन, याद है। अब चलो, देयरफॉर कौन सा सवाल है भाई, 10 नंबर, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कौन कौन सा पॉइंट, 5 1 6 एंड बोलो 3 4 1 इस, बोलो क्या होगा, x माइनस 5 अपॉन में, अरे x माइनस x1 अपॉन a, अरे कोई एक पॉइंट ले लूंगा ना, तो बोलो y माइनस 1 बराबर कितना, z माइनस 6। बोलो नीचे में क्या लिखना है, dr, तो बोलो कितना लिख दूं, इसी में से इसको घटा लो ना। चलो कितना, 2, बोलो, हाँ, माइनस 3 और बोलो 5, हो सकता है या ना? तो कार्टेशियन फॉर्म में जल्दी बनेगा ना, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन और पगला जाओगे, ठीक। अब बताओ, याद करो, एनी पॉइंट ऑन लाइन, ये तो लाइन का इक्वेशन निकल गया। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ये ना, x माइनस 5 अपॉन 2, बोलो y माइनस 1 अपॉन माइनस 3, z माइनस 6 अपॉन 5। ऐसा सवाल हो चुका है वैसे। अब बताओ, इससे हम लोग कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं क्या इस पे, हैं? अच्छा, वो जो एनी पॉइंट होगा, कोई भी वो जो पॉइंट होगा, इसे इसको कट करेगा तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, वहां पे क्या था, कोई इक्वेशन दिया था 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0 और इसी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, वैसा ही तो सवाल है ये। हाँ, इसमें क्या करना है, x बराबर 0 पुट करना है। तो बताओ, देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन लाइन, बताओ क्या क्या हो जाएगा, क्या लिखें, 2 लैम्डा प्लस 5 लिख दें, या फिर 5 प्लस 2 लैम्डा। अरे बोलो क्लियर है, अरे इसको लैम्डा मान लेंगे। अच्छा बोलो फिर 1 माइनस 3 लैम्डा, फिर बोलो 6 प्लस 5 लैम्डा। अरे होगा।
अच्छा बोलो, जब ये पॉइंट इस प्लेन पे है तो इसका मतलब प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बोलो प्लेन के जगह पे खाली यही डलेगा ना, x इक्वल टू 0। यदि मान लो रहा था कि x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 5, तो x y z सबकी वैल्यू रखते, लेकिन यहाँ पे रखेंगे किसको, x बराबर 0। तो हाँ, तो ये जो क्या कह रहा है, ये लाइन, अरे ये जो लाइन है इस पे है ना, तो बोलो इसका मतलब इसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइज। तो दिस पॉइंट मस्ट लाई ऑन, कहाँ पर, प्लेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अरे लाई करेगा तभी तो उसको कट कर रहा है। तो बोलो 5 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू कितना, 0। तो बोलो लैम्डा इक्वल टू -5/2। ये तो किसकी वैल्यू निकल गई, लैम्डा की। तो यही पॉइंट था ना यहाँ पे। तो बोलो अब लैम्डा की वैल्यू रख दें इसमें तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देयरफॉर पॉइंट क्या हो जाएगा आपका बताइए तो, यहाँ पे रख दें 5 प्लस 2 इंटू कितना, -5/2, 1 प्लस 15/2 लिख दे डायरेक्ट, ठीक है। बोलो 6 माइनस 25/2। बताइए इधर कितना हो गया, ये 2 तो खत्म ना, ये तो 0। ये बोलो 17/2 और कितना, 6 दूना 12 माइनस 13/2 आंसर। क्या आगे आप लोग कर लोगे, ऐसा ही है। कहाँ तक बनेगा आपसे, 10 भी बन जाएगा, 11 भी बन जाएगा, 12 भी बनेगा। 12 भी वैसा ही है, डायरेक्ट प्लेन का इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। 13 नंबर सोच के लाइएगा, 13 14 आगे थोड़ा सा ट्राई करो अपने से तो एक बार, ठीक है। जितना होता है फिर आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आज इतना ही रन देते हैं, ठीक। यदि मेरा कल तबीयत सही रहेगा तभी मैं क्लास लगा पाऊंगा, ठीक है। देखते हैं सब, कल सैटरडे है ना, सैटरडे से मतलब नहीं है, मेरा तबीयत है सही। आ जाए आज इंजेक्शन लेंगे, लग रहा है कि टाइफाइड फीवर हो गया।